एक छोटा सा गांव था जो अंधेरा वन के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि जो भी उसमें गहराई तक जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक सुबह रामू की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए कस्तूरी जड़ी बूटी चाहिए, जो सिर्फ अंधेरे वन के बीचों बीच मिलती है। रामू ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीमार माँ को देखकर प्रतिज्ञा की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज माँ के लिए वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। ये जंगल मुझे नहीं रोक सकता। रामू जंगल में दाखिल हुआ। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखे पत्तों पर रामू के कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इंसानी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। रामू ने सोचा कि शायद वही जड़ी बूटी की रोशनी हो, और वो उस तरफ बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि ये रोशनी जादुई हिरण की थी, जो उसे मौत के जाल में फंसाने के लिए बुला रही थी। रामू झाड़ियों को अपनी कुल्हाड़ी से काटते हुए उस नीली रोशनी की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सा नशा फैल रहा है। उसे नींद आ रही थी, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। तभी एक विशालकाय पेड़ों के बीच से वो प्राणी बाहर आया। वो जादुई हिरण था। उसकी त्वचा रात के अंधेरे में चांदी की तरह चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें किसी इंसानी रूह के बिना ठंडी और स्थिर थीं। रामू कांप उठा। तू वही हिरन है ना, जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या तू मुझे चंदन की लकड़ियां देगा? चंदन? लकड़ियां? तुम लकड़हारे कितने तुच्छ सोचते हो रामू। मैं तुम्हें वो दूंगा जो इस जंगल के गर्भ में छिपा है। मैं तुम्हें दौलत दूंगा, इतना सोना कि तुम खुद को राजा समझो। पर क्या तुम मेरी परीक्षा के लिए तैयार हो? परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैं कुछ भी करूंगा। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसे बचाना है। तो चलो मेरे पीछे आओ, पर याद रखना, अगर तुमने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर गिराया तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। तुम्हारी किस्मत इस कुल्हाड़ी से बंधी है। हिरण पलटा और बिना पत्तों को हिलाए तेजी से अंधेरे में दौड़ पड़ा। रामू उसके पीछे भागा। रास्ते में कंटीली झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके शरीर पर गहरे घाव कर दिए, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ वो नीली रोशनी दिख रही थी। हिरन एक विशाल काले पत्थर की हवेली के सामने रुक गया। वो हवेली सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। उसके पत्थरों से काली राल टपक रही थी और वहां से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। हवेली का दरवाजा इंसानी चेहरे की शक्ल में था, जिसकी आंखें बंद थीं। ये कैसी जगह है? ये तो कोई कब्रिस्तान लगता है। ये हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है रामू। यहाँ तुम्हारा असली खजाना छिपा है। इस दरवाजे को खोलो, पर याद रखना, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का खून इस ताले पर चढ़ाना होगा। मेरे पास कीमती क्या है? सिर्फ ये कुल्हाड़ी? नहीं, कुल्हाड़ी नहीं, तुम्हारी जान। सिर्फ एक बूंद खून और ये दरवाजा खुल जाएगा, वरना तुम हमेशा के लिए इस जंगल के दास बन जाओगे। रामू ने कांपते हाथों से अपनी उंगली को अपनी कुल्हाड़ी की धार पर रखा। जैसे ही खून की बूंद ताले पर गिरी, वो चेहरा भयानक रूप से चीखा और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा के झोंके आए। हवेली के अंदर का नजारा बाहर से भी भयानक था। हॉल में हजारों मोमबत्तियां नीली ज्वाला के साथ जल रही थीं, पर उनकी रोशनी से अंधेरा और गहरा लग रहा था। दीवारों पर हजारों कटी हुई आंखें टंगी थीं, जो रामू को घूर रही थीं। हे भगवान, ये क्या जगह है? यहाँ तो कोई नहीं है। हिरन तुम कहाँ हो? यहाँ सिर्फ हम हैं रामू, हम जो यहाँ फंस चुके हैं। हमारी भूख कभी नहीं मिटती। अचानक हॉल के बीचों बीच वो जादुई हिरण फिर से प्रकट हुआ, पर अब वो एक साई के रूप में था। उसके सींग इंसानी उंगलियों जैसे लग रहे थे। मैंने कहा था ना रामू, ये तुम्हारी परीक्षा है। ये हवेली तुम्हारी आत्मा को तोल रही है। क्या तुम लालच के लिए अपनी माँ को भूल जाओगे, या क्या तुम अपनी माँ के लिए इस लालच को त्याग दोगे? मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे बाहर जाना है।
जैसे ही रामू ने कहा कि उसे सोना नहीं चाहिए, हजारों मोमबत्तियां बुझ गईं। सिर्फ एक नीली रोशनी हॉल के बीच में एक मेज पर पड़ी, जहां सोने की एक कुल्हाड़ी रखी थी। सिर्फ एक बार इसे छू लो रामू, बस एक बार, और तुम्हारे घर में सोने की नदियां बहेंगी। क्या तुम अपनी माँ को मरते हुए देखना चाहते हो? रामू का मन डोलने लगा। वो अपनी माँ के बीमार चेहरे को याद करने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और उस सोने की कुल्हाड़ी को छू लिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को छुआ, वो सोने की कुल्हाड़ी एक जलते हुए कोयले में बदल गई और रामू के हाथ से चिपक गई। रामू की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम हार गए रामू। अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारे शरीर का हिस्सा है और तुम हमेशा के लिए इस हवेली के हो। हॉल की दीवारें पास आने लगीं और सन्नाटे में कंकालों के हंसने की आवाजें आने लगीं। रामू के हाथ से चिपकी हुई सोने की कुल्हाड़ी अब ठंडी नहीं, बल्कि धधकते हुए अंगारे जैसी गर्म थी। उसके हाथ की खाल जलने लगी थी, पर वो अपनी उंगलियों को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। तभी हॉल के कोनों से वे कंकाल बाहर आने लगे, जिनके बारे में हवेली ने चेतावनी दी थी। उनके शरीरों पर फटे हुए कपड़े थे, जो कभी लकड़हारों के हुआ करते थे। उनकी आंखों के गड्ढों में वही नीली रोशनी जल रही थी, जो जादुई हिरण की आंखों में थी। एक और लालची मांस का लोथड़ा आ गया। स्वागत है रामू, अब तुम भी हमारे साथ इस हवेली की दीवारों का हिस्सा बनोगे। तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मेरा हाथ जल रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है रामू। जो इस कुल्हाड़ी को छूता है वो इस हवेली का मालिक बन जाता है, या फिर इसका स्थायी कैदी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। कंकालों ने रामू को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी उंगलियां चाकू की तरह पहनी थीं। रामू ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से वार करना चाहा, पर वो पत्थर की तरह भारी हो गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जलती हुई सोने की कुल्हाड़ी से कंकाल डर रहे थे। उसने कुल्हाड़ी को एक कंकाल की तरफ घुमाया और वो कंकाल जलकर राख हो गया। जैसे ही रामू ने कंकाल को जलाया, पूरी हवेली कांपने लगी। हवेली की दीवारें अचानक हिलने लगी। पत्थरों के बीच से इंसानी चेहरे उभरने लगे, जो दर्द से चिल्ला रहे थे। ये उन लोगों की रूहें थीं जो पहले यहाँ आए थे और जादुई हिरण के लालच में फंस गए थे। भागो रामू, भागो। ये हवेली जिंदा है, ये हमें खा रही है। हमारे खून से इसकी दीवारें बनी हैं। हे भगवान, ये क्या जगह है? पत्थर से खून क्यों निकल रहा है? मुझे बचा लो माँ, मुझे माफ कर देना। अचानक हवेली की छत से लोहे की जंजीरें घिरने लगीं। उन जंजीरों के सिरों पर नुकीले कांटे थे, जो रामू के कपड़ों को फाड़ने लगे और उसकी त्वचा में चुभने लगे। सन्नाटे में सिर्फ जंजीरों के टकराने की छन छन आवाज आ रही थी, जो अब कंकालों की हंसी में बदल गई थी। रामू उन जंजीरों से बचकर भागता हुआ रसोई घर में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ी कड़ाही उबल रही थी, जिसमें से काले धुएं के साथ नीली आग निकल रही थी। वहां एक बिना सिर वाला रसोइया खड़ा था, जो हवा में ही कड़ाही चला रहा था। बैठो रामू, आज का मुख्य व्यंजन तुम्हारी उम्मीदें हैं। क्या तुम चखना चाहोगे? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कैसी बदबू है? तुम क्या पका रहे हो? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? लालच के मसाले और पछतावे का पानी। एक बार खाओगे तो कभी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा पेट ही गायब हो जाएगा। आओ, रूहों का सूप पियो। रसोइये ने एक बड़ा चाकू उठाया और रामू की ओर झपटा। रामू ने अपनी जलती हुई सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ढाल की तरह किया, जिससे रसोइया पीछे हट गया। रामू वहां से दूसरी गली की ओर भागा। रामू एक गलियारे में पहुंचा, जहां चारों तरफ हजारों मोमबत्तियां जल रही थी, पर उनकी रोशनी काली थी। अचानक उसकी अपनी परछाई दीवार से अलग हो गई और उसका गला दबाने लगी। मैं तेरा लालच हूं रामू। तू अमीर बनना चाहता था ना, तो अब मरने के बाद तू सोने का बन जाएगा और मैं तेरा शरीर लेकर बाहर जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं लालची नहीं हूँ। रामू ने देखा कि जैसे ही उसने खुश हूँ कहा, परछाई थोड़ी धुंधली हो गई। उसे समझ आया कि उसका डर ही इस परछाई को ताकत दे रहा है। उसने अपनी कुल्हाड़ी से परछाई पर वार किया।
जिसे वो वापस दीवार में समा गई। हवेली के आंगन में एक पुराना काई लगा कुआं था। कुएं के अंदर से उसकी माँ की सिसकियां और कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेटा रामू, नीचे आ, यहाँ बहुत सारा खाना है। मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचा ले बेटा। माँ, आप यहाँ कैसे? ये हवेली तो नर्क है। मैं आ रहा हूँ माँ, घबराओ मत। रामू कुएं में कूदने ही वाला था कि उसे कुएं के पानी में अपनी माँ का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का चेहरा दिखा जो जबान लपलपा रही थी। वो बाल बाल बचा। तभी जादुई हिरन की गूंज फिर सुनाई दी। सच्चा प्यार तुम्हें यहाँ ले आया रामू, पर सिर्फ सच्चाई तुम्हें यहाँ से निकालेगी। वो जादुई हिरन अब रामू के सामने फिर से खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी खाल गायब हो चुकी थी और उसके मांस की जगह जलती हुई नीली आग और हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। उसके सींग अब सांपों की तरह लहरा रहे थे और उनसे जहरीला धुआं निकल रहा था। तुमने हवेली के कुछ रहस्यों को पार कर लिया है रामू, पर क्या तुम समय को हरा सकते हो? यहाँ जो भी रुकता है वो उम्र भर का कैदी बन जाता है। हिरन ने अपने खुर जमीन पर जोर से मारे। अचानक हवेली की दीवारों पर टंगी घड़ियां तेजी से उल्टी दिशा में चलने लगी। रामू को महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां कड़कड़ा रही हैं और उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत कहाँ गई? मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यहाँ एक पल बाहर के 10 साल के बराबर है। तुम इसी हवेली में बूढ़े होकर मरोगे और तुम्हारी हड्डियां मेरी सेना में शामिल होंगी। अब बताओ, सोना चाहिए या जवानी? रामू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। वो अपनी जलती हुई सोने की कुल्हाड़ी को भी उठा नहीं पा रहा था। उसे अपनी मृत्यु करीब दिखाई देने लगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरी माँ, मेरा गांव, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। रामू ने अपने कांपते हाथों को अपनी जेब में डाला। उसे अपनी माँ की दी हुई वो सूखी रोटी का टुकड़ा मिला जिसे वो सुबह घर से लाया था। जैसे ही उसने उस रोटी को छुआ, उसे अपनी माँ की ममता की गर्मी महसूस हुई। ये सिर्फ रोटी नहीं है, ये मेरी माँ का प्यार है। ये उस नर्क की ठंडक को चीर देगा। मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक हवेली का समय रुक गया। रामू का शरीर फिर से जवान होने लगा। सोने की कुल्हाड़ी फिर से हल्की हो गई। रामू अभी संभल भी नहीं पाया था कि हवेली की छत अचानक गायब हो गई और आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगी। वो पानी नहीं बल्कि ताज़ा गर्म खून था। हमें प्यास है, हमें जिंदा मांस चाहिए। रामू, हमें अपना खून दो। ये नर्क है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। ये खून, ये तो मेरी जान लेने पर तुला है। रामू ने देखा कि जहाँ जहाँ खून गिर रहा था वहाँ की जमीन पिघलकर एक चिपचिपा दलदल बन रही थी। उसके पैर दलदल में धंसने लगे। हे भगवान, बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहा है। दलदल से काले रंग के भयानक दानव निकलने लगे, जिनके पूरे शरीर पर हजारों आंखें थीं। वे आंखें रामू को हर दिशा से देख रही थीं और उसे डर का एहसास करा रही थीं। तुम कहाँ छिपोगे रामू? हम तुम्हारी हर धड़कन सुन सकते हैं। हम तुम्हारे हर डर को महसूस कर सकते हैं। अब तुम हमारे हो। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते। रामू ने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से एक दानव पर वार किया। कुल्हाड़ी से एक दिव्य चिंगारी निकली जिससे दानव जलने लगा और चीखने लगा। रामू को समझ आया कि इस जादुई दुनिया में सिर्फ उसकी मेहनत का लोहा ही काम करेगा। रामू एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां हजारों आईने लगे थे। हर आईने में उसे अपनी मौत का अलग और भयानक तरीका दिख रहा था। देखो रामू, एक में तुम भूख से मर रहे हो, एक में शेर तुम्हें खा रहा है, एक में तुम्हारी माँ मर रही है। तुम कभी बच नहीं सकते। सोना उठा लो और मर जाओ। ये सब झूठ है। मेरा भविष्य भगवान के हाथ में है, इन शीशों में नहीं। ये सब भ्रम है। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से मुख्य दर्पण को तोड़ दिया, जिससे सारे आईने चकनाचूर हो गए और भ्रम टूट गया। दर्पणों के टूटने के बाद रामू एक ऐसे गलियारे में पहुंचा जहां की दीवारों पर पुरानी तेल पेंटिंग लगी थी। जैसे जैसे रामू आगे बढ़ता, तस्वीरों के पात्र हिलने लगते। रामू, रुको, देखो मेरा हाल। मैं भी तुम्हारी तरह लकड़हारा था। मैंने सोने की लालच में अपनी परछाई बेच दी। अब मैं इस कैनवस में कैद हूँ। क्या तुम मेरी जगह लोगे? नहीं, मुझे अपनी परछाई प्यारी है। तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते। अचानक एक तस्वीर से काला धुआं निकला और रामू का रास्ता रोक लिया।
गलियारा लंबा होता जा रहा था, जैसे उसका कभी अंत ही ना हो। गलियारे का फर्श अचानक नरम हो गया। जमीन से कंटीली लताएं निकली जो सांपों की तरह रेंग रही थीं। उन्होंने रामू के पैरों को जकड़ लिया। तुम्हारा मांस ताजा है, तुम्हारा खून मीठा है, हमें सदियों से किसी ने खाना नहीं दिया। छोड़ो मुझे, ये कैसी शैतानी जगह है। रामू ने देखा कि उन लताओं के बीच इंसानी खोपड़ियां फंसी हुई थीं। उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से उन लताओं पर प्रहार किया। जैसे ही लोहे का स्पर्श हुआ, लताएं जलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि पवित्र लोहा ही इन शैतानी शक्तियों का तोड़ है। लताओं से बचकर रामू एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां हजारों मोमबत्तियां हवा में तैर रही थीं। वहां उसे उसके बचपन का घर दिखाई दिया। उसकी माँ स्वस्थ थी और मेज पर पकवान रखे थे। आओ रामू, थक गए होगे, ये कुल्हाड़ी छोड़ दो और ये खीर खा लो। हमें अब किसी सोने की जरूरत नहीं। माँ, क्या ये सच है? क्या सब ठीक हो गया? जैसे ही रामू निवाला उठाने वाला था, उसने अपनी माँ के पैरों की ओर देखा। वे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रामू चौंक गया। ये माँ नहीं बल्कि एक छल था। जैसे ही रामू ने उस भ्रम को ठुकराया, कमरा फिर से हवेली के खंडहर में बदल गया। ऊपर झूमर पर वो जादुई हिरण बैठा था, जो अब एक गिद्ध की तरह दिख रहा था। तुमने मेरी सबसे सुंदर माया को पहचान लिया रामू, पर क्या तुम उस भूख को सह पाओगे जो तुम्हारी आत्मा को अंदर से खा रही है? तू चाहे जितने रूप बदल ले शैतान, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत सिर्फ पेट भरे होने पर आती है। देखो, तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे पत्थर की हो रही हैं। रामू ने अपने हाथों की ओर देखा। उसकी उंगलियों के पोरों से ग्रे रंग का पत्थर चढ़ना शुरू हो गया था। उसे अपनी कुल्हाड़ी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। अगर वो पत्थर का बन गया तो वो हमेशा के लिए इस हवेली की एक मूर्ति बन जाएगा। उसे जल्दी से वो जीवन जल खोजना था जो इस श्राप को काट सके। नहीं, मैं पत्थर नहीं बन सकता, मुझे लड़ना हो। वो लड़खड़ाते हुए हवेली के गुप्त तहखाने की ओर बढ़ा, जहां से नीली रोशनी सबसे तेज आ रही थी। जादुई हिरण के गायब होते ही वो भयानक हवेली एक ताश के पत्तों की महल की तरह ढहने लगी। रामू मलबे के बीच फंस गया। चारों ओर से पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही थी और मलबे से वो काला धुआं निकल रहा था जो अब तक कैद था। अचानक रामू को लगा कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। ये मलबे में दबी हुई उन रूहों के हाथ थे जो आजाद होना चाहती थी। रामू, हमें आजाद करो, हमें इस नरक से बाहर निकालो, तुम ही हमारे रक्षक हो। हे भगवान, बचाओ, ये बोझ बहुत भारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रामू ने अपनी जलती हुई सोने की कुल्हाड़ी को जमीन पर मारा, जिससे एक जोरदार कंपन हुआ। मलबे के पत्थर हटने लगे और रूहें धुएं के रूप में आसमान की ओर उड़ने लगी। हवेली के नष्ट होने के बाद रामू जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां सिर्फ कंटीली झाड़ियां थीं। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपने दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। हवा में कोई हलचल नहीं थी, जैसे समय रुक गया हो। ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने तो हिरन का पीछा किया था, अब तो यहाँ हिरन भी नहीं है। माँ, मुझे घर जाना है। तभी रामू को महसूस हुआ कि उसकी परछाई उससे अलग होकर चलने लगी है। वो परछाई उसे कंटीले रास्ते की ओर ले जा रही थी। उसे समझ आया कि अब उसे अपनी परछाई पर भरोसा करना होगा, क्योंकि उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे सकती थीं। कंटीले रास्ते के अंत में रामू का सामना जंगल की आत्माओं से हुआ। ये वो लोग थे जो जंगल के रक्षक थे, पर जादुई हिरण ने उन्हें श्रापित कर दिया था। वे सब पेड़ों से लटके हुए थे, उनके शरीर सूखे हुए थे। तुमने हिरन को मार दिया, पर उसका श्राप अभी बाकी है। अब तुम इस जंगल के नए रक्षक हो, तुम्हें ये बोझ उठाना होगा। नहीं, मैं रक्षक नहीं बनना चाहता, मुझे सिर्फ वापस जाना है। आत्माओं ने रामू को घेर लिया। उन्होंने रामू के शरीर पर कुछ जादुई निशान बनाए, जो उसके हाथ की कुल्हाड़ी के निशान से मिल रहे थे। अचानक उन आत्माओं में से एक लालच का पिशाच बन गया। उसके दांत बहुत लंबे थे और उसकी आंखें लाल थीं। वो रामू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हारा खून बहुत मीठा होगा। मैं पिशाच से नहीं डरता, मैं ईमानदारी से जीता हूँ। रामू ने कुल्हाड़ी से पिशाच पर वार किया, जिससे पिशाच धूल में बदल गया। पिशाच के धूल में बदलते ही कंटीले रास्ते गायब हो गए और एक साफ रास्ता दिखाई दिया। साफ रास्ते के अंत में रामू का सामना उसकी अपनी परछाई से हुआ, जो अब एक पिशाच के रूप में थी। परछाई रामू की सारी ताकतों को जानती थी। तू हार मान ले रामू, तू मुझसे नहीं जीत सकता।
मैं तेरी कमजोरियों को जानता हूँ। हाँ, तू मेरी कमजोरियों को जानता है, पर तू मेरी ताकतों को नहीं जानता। मेरा प्यार मेरी माँ के लिए। रामू ने अपनी परछाई पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। परछाई चीखते हुए गायब हो गई और रास्ता पूरी तरह से खुल गया। परछाई के गायब होने के बाद रामू को लगा कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। मलबे के ढेर से हजारों हाथ बाहर निकले और रामू के पैरों को जकड़ लिया। वे हाथ उन्हीं लोगों के थे जिन्हें रामू ने हवेली से मुक्त किया था। तुम अकेले नहीं जा सकते रामू, तुमने हमें जगाया है, अब तुम्हें हमारा बोझ उठाना होगा। तभी दूर से उसकी माँ की आवाज आई, लेकिन वो आवाज करुण नहीं बल्कि डरावनी थी। उसे लगा कि उसकी माँ भी उस श्रापित खेल का हिस्सा बन चुकी थी। रामू ने देखा कि उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी अब पिघलकर उसके हाथों की खाल में समा रही थी। वो अब एक औजार नहीं बल्कि उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। छोड़ो मुझे, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुमने मुझे रक्षक बनाया था, अब मुझे आजाद भी करो। तुम्हारी माँ, वो अब हमारी है। ये जंगल अब तुम्हारा घर है। रामू बदहवास होकर अपने गांव की ओर भागा। उसे लगा कि घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही उसने गांव की सीमा लांघी, उसे सन्नाटा मिला। हर घर का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। गांव के कुएं से पानी की जगह काला धुआं निकल रहा था। वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी है, पर उसका चेहरा दीवार की तरफ था। माँ, उसने पुकारा। जैसे ही वो घूमी, रामू की चीख निकल गई। उसकी माँ की आंखों की जगह दो चमकते हुए नीले नीलम जड़े थे, वही पत्थर जो जादुई हिरण की आंखों में थे। बेटा देख, मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। अब तू भी ये पत्थर ले ले और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये मेरी माँ नहीं है, ये कोई राक्षस है। हिरण ने इन्हें पिशाच बना दिया। अचानक वो जादुई हिरण रामू के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो एक छोटे बच्चे के रूप में था। रामू, तुमने सोचा कि तुमने मुझे हरा दिया। तुमने तो सिर्फ मेरी कैद तोड़ी थी। अब मैं पूरे गांव में फैल चुका हूँ। लालच कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। रामू को एहसास हुआ कि जब उसने उस हवेली को तोड़ा था तो उसके अंदर बंद सारा श्रापित लालच पूरे गांव में हवा की तरह फैल गया था। उसके गांव वाले अब इंसान नहीं बल्कि सोने के भूखे पिशाच बन चुके थे। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को इस कुएं में फेंकना होगा और हमेशा के लिए इस श्राप को अपने अंदर सोखना होगा। क्या तुम अपने गांव के लिए अपना अस्तित्व मिटा सकते हो? मैं अपनी माँ को राक्षस बनते नहीं देख सकता। रामू ने अपने चारों ओर देखा। उसके दोस्त, उसकी माँ और वे बच्चे जिनके साथ वो खेला था, सब दानव बन रहे थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी, जो अब उसके हाथ का हिस्सा थी, को अपने सीने पर रखा। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत की आग ही इस लालच के जहर को जला सकती है। वो गांव के उस काले कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया। मैं अपनी गरीबी स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी मौत स्वीकार करता हूँ, पर मैं अपने अपनों का विनाश नहीं देख सकता। रामू ने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वो गिरा, एक जोरदार नीली बिजली कड़की और पूरे गांव में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो काला धुआं, वे नीली आंखें और वो जादुई हिरण, सब रामू के शरीर के साथ उस कुएं की गहराई में समा गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव वाले ऐसे जागे जैसे किसी गहरी नींद से उठे हों। उन्हें कुछ याद नहीं था, बस एक अधूरा सपना जैसा महसूस हो रहा था। रामू की माँ जब उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी जमीन में गड़ी हुई थी और उस पर एक ताजा सफेद फूल खिला था। रामू कहीं नहीं था। रामू कहाँ है? क्या वो जंगल गया था? नहीं, वो कहीं नहीं गया। वो हमेशा हमारे साथ है। रामू का कर्म अमर हो गया और उसका गांव हमेशा के लिए लालच के श्राप से मुक्त हो गया। रामू कुएं में कूदा तो था, पर वो पानी में नहीं बल्कि एक अंतहीन अंधेरी खाई में गिरने लगा। उसके चारों ओर आत्माएं चीख रही थी। ये जादुई हिरण का असली घर था, पाताल लोक। रामू ने देखा कि उसके हाथ में पिघली हुई कुल्हाड़ी अब एक तलवार का रूप ले चुकी थी, जो चमक रही थी। रामू ने तलवार को खाई की दीवार में गड़ा दिया, जिससे उसकी गति रुक गई। उसने चारों ओर देखा, वो हजारों लटकती हुई जंजीरों के बीच फंसा था। अचानक रामू एक विशाल अंधेरे हॉल में पहुंचा, जहां जादुई हिरण अब एक बड़े पिशाच के रूप में राजा की तरह बैठा था। उसके सामने हजारों काली परछाइयां न्यायाधीश की तरह बैठी थीं।
तुम बहुत जिद्दी हो लकड़हारे, पर यहाँ तुम पापी हो। तुमने अपनी मेहनत के लिए लालच किया, अब तुम्हें अपनी रूह का सौदा करना होगा। मैंने लालच नहीं, माँ के प्यार के लिए मेहनत की थी। मेरा प्यार कोई सौदा नहीं है। पिशाच ने रामू पर हमला किया। रामू की तलवार और पिशाच के पंजों की टक्कर से भयानक आवाजें हो रही थीं। हॉल के पत्थर टूटकर गिरने लगे। पिशाच ने रामू की पुरानी यादों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसे गांव की गरीबी याद दिलाई, पर रामू ने अपनी माँ की आवाज़ याद की, जिससे उसे शक्ति मिली। रामू को समझ आया कि उसकी तलवार सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई से बनी है। उसने तलवार को अपनी यादों से और मजबूत किया। मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। रामू ने तलवार पिशाच के सीने में घोंप दी। पिशाच की चीख से पाताल लोक कांपने लगा। पिशाच के मरने के बाद जादुई हिरन अपने असली रूप में आया, एक छोटा डरा हुआ हिरन। मुझे मत मारो, मैं सिर्फ लोगों के लालच से जीता हूँ। तुम्हें मरना होगा ताकि गांव वाले चैन से जी सके। रामू ने हिरन को तलवार से नष्ट कर दिया, जिससे पाताल लोक धीरे धीरे गायब होने लगा। पाताल लोक के गायब होते ही रामू कुएं की गहराई से ऊपर उठने लगा। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही है। वो कुएं की मुंडेर पर वापस आ गया। सूरज उग रहा था और गांव का माहौल बदल रहा था। गांव के पिशाच, जो पिशाच बन गए थे, धीरे धीरे इंसानों में बदलने लगे। वे सब कुएं के पास जमा हो गए। रामू, तुम वापस आ गए। ये सब क्या था? सब ठीक हो गया है, अब कोई डर नहीं है। रामू की माँ दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें अब ठीक हो गई थीं। बेटा, अम्मी हमें बचा लिया। मुझे पता था तुम हार नहीं मानोगे। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में जाकर श्रापित पेड़ों को काट दिया और वहां नए पौधे लगाए। अंधेरा वन अब खुशहाल वन बन गया था। रामू अब गांव का मुखिया बन गया था। उसने मेहनत और ईमानदारी का पाठ सबको पढ़ाया। जादुई हिरन की कहानी सिर्फ एक पुरानी लोक कथा बनकर रह गई। सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि हमारा सच्चा प्यार और ईमानदारी है।